Hello students, today we are going to continue chapter 1 electric charges and fields। इसमें हम लोग आज गॉस थ्योरम को यूज़ करके कूलम्स लॉ डिराइव करने वाले हैं। सो द टॉपिक फॉर टुडे इज़ डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। फॉर दिस वी सपोज a plus q1 charge at any point in a space। suppose the point is a। ठीक, अब हमको इससे r डिस्टेंस पे, यहाँ से r डिस्टेंस पे एक पॉइंट b है, यहाँ पे हमको फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम से, और फिर उस तरह से प्रोसीड करेंगे। इसके लिए हम r रेडियस वाला एक गॉसियन सरफेस इमेजिन करते हैं जो कि स्फेयर होगा, है ना। तो इसमें सब चीज़ें हम लोग नोट कर लेंगे। सपोज वी हैव plus q1 charge at any point A in space। First we have to find electric field at B and AB is equal to R। अब हमको यहाँ B पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो इसके लिए हम लोग B पॉइंट से जाने वाला एक स्फेयर ड्रॉ करते हैं जो कि गॉसियन सरफेस होगा, है ना। तो ये इस तरह से जाएगा। सो फॉर दिस वी ड्रॉ sphere as Gaussian surface AB as रेडियस। AB को रेडियस मानते हुए हम लोग सबसे पहले एक स्फेयर ड्रॉ कर देते हैं। अब हमको B पॉइंट पे फील्ड निकालना है, तो यहाँ पे एक एलिमेंट्री एरिया लेंगे DS, है ना। इसको अपन नीचे कर लेते हैं। ये एलिमेंट्री एरिया स्फेयर की सरफेस पे है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की ओर होगा, रेडियली आउटवर्ड, है ना। तो वी टेक एन एलिमेंट्री एरिया DS। ठीक, अब इसके बाद इस चार्ज के कारण यहाँ पे फील्ड हमको निकालना है ना। मान लेते हैं कि वो चार्ज जो है वो E है, उस चार्ज के कारण जो फील्ड है वो E है ना। एंड E is the field due to plus Q1। अब ये प्लस Q1 के कारण जो फील्ड है इसका डायरेक्शन भी बाहर की ओर होगा, बिकॉज इट्स प्लस Q। यहाँ पे हमको फील्ड निकालना है, यहाँ पे भी हम प्लस चार्ज इमेजिन कर सकते हैं, तो ये उसको रिपेल करेगा, है ना। तो दोनों का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड आएगा। ठीक, अब हम इस फील्ड के कारण इस एरिया से जुड़ा हुआ फ्लक्स निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले डी फाई निकालेंगे। डी फाई क्या है? फ्लक्स थ्रू DS। ठीक, फिर E डॉट DS। अब इसका जो फॉर्मूला है वो है EDS cos थीटा। अब थीटा क्या है? थीटा इज़ द डायरेक्शन बिटवीन DS एंड D, है ना, वेयर थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, है ना, एंगल बिटवीन DS एंड E। अब ये दोनों जब सेम डायरेक्शन में हैं तो ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। अब हम ये थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री, ये हम इस रिलेशन में रख देंगे, है ना।
तो हमको मिल जाएगा डी फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस ज़ीरो, दैट इज़ इक्वल टू ई डी एस। ठीक है, अब हम इसकी हेल्प से पूरी सरफेस के साथ लिंक्ड जो भी फ्लक्स है उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए हम इंटीग्रेशन की हेल्प लेंगे। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी फाई विल गिव द टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड विथ दिस सरफेस। तो इस हमको एक्सप्रेशन को इंटीग्रेट कर देना है पूरी सरफेस के लिए, ई डी एस। ठीक, अब इसमें जो ई की वैल्यू है ना, वो अपन कांस्टेंट होने के कारण बाहर निकाल सकते हैं। तो फाई की वैल्यू इससे हमको मिल जाती है ई सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस। अब डी एस का मतलब क्या है, यहाँ पे डी एस का मतलब है इसका इंटीग्रल पूरे छोटे एरिया के लिए, छोटे एरिया का इंटीग्रल पूरी सरफेस के लिए। तो इसकी जगह पे लिख देंगे टोटल एरिया ऑफ स्फेयर। यहाँ पे हम पूरा एरिया स्फेयर का लिख सकते हैं। अब आर रेडियस के स्फेयर के लिए हमारे पास फार्मूला है 4 पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हमने फ्लक्स एक मेथड से निकाल लिया है ना, ये था सिंपल इंटीग्रेशन मेथड। लेकिन अब हम फ्लक्स की वैल्यू एक और तरीके से निकाल सकते हैं, वो है गॉस थ्योरम से, बाय गॉस थ्योरम। फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू इनक्लोज चार्ज। तो जो अंदर चार्ज है उससे भी हम फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे इनक्लोज चार्ज जो है वो है +Q1, तो उसकी वैल्यू हम रख देते हैं Q1। अब ये दो वैल्यूज़ फ्लक्स की सेम होनी चाहिए, इन दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू Q1। ई की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी। ठीक है, तो ई की वैल्यू क्या निकली, अब हम लोग इस तरह से यहाँ पे देखते हैं। तो इस तरह से ई की वैल्यू आ रही है, इसको रीअरेंज कर लेंगे, 1/4 पाई ε0 Q1/r स्क्वायर। ठीक, इसका मतलब है हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से किसी चार्ज Q1 से r डिस्टेंस पे फील्ड निकाल लिया है। अगर यहाँ पे एक चार्ज और रख दें Q2 + Q2, तो वो उस फील्ड के कारण कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब उस फोर्स को हम निकालेंगे, है ना। सपोज वी प्लेस अ चार्ज +Q2 एट B। अगर हम B पे इसको रख दें तो उसके ऊपर जो है फोर्स लगेगा, है ना। इट विल एक्सपीरियंस a force due to E। F इज इक्वल टू Q2 इंटू ई, क्योंकि यहाँ पे हमने Q2 रख दिया है और यहाँ पे E फील्ड है, तो Q इंटू ई। तो ये हुआ Q, क्योंकि हमने वहाँ पे जो चार्ज रखा था वो था Q2 इंटू ई। ई की वैल्यू ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वहाँ पे रख देंगे हम। Q2 इंटू ई की वैल्यू है 1/4 पाई ε0 Q1/r स्क्वायर। और इस तरह से जो फोर्स है उसको रीअरेंज कर देते हैं उसकी वैल्यू को, वो आ रहा है Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर। तो ये जो फार्मूला है ये वही फार्मूला है जो कूलम्स लॉ से हमको मिलता है ना। तो इस तरह से हमने कूलम्स लॉ से जो फार्मूला मिलता है उसको हमने गॉस थ्योरम की हेल्प से डिराइव कर दिया है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे विच इज़ सेम एज कूलम्स लॉ। Therefore, we have proved, deduced Coulomb's law
with the help of Gauss theorem.